गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 24 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, जिसमें अब हम अपना चैप्टर 2 बैलों की कथा कंटिन्यू करेंगे, जिसकी डेट है 3 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, 2 बैल की कथा पाठ के अगले अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोनों मित्र हैं हीरा और मोती, उनके जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने के लिए एक तिनका भी ना मिला। यानी एक ऐसा दिन उनके जीवन में आ गया कि उन्हें पूरे दिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ये ऐसा स्वामी है, इससे तो गया ही अच्छा था। कम से कम सूखा रूखा तो दे दिया करता था। यहाँ कई भैंसें भी थी, यानी वो जिस कांजी हाउस में बंद गए थे वहाँ पे बहुत सारी भैंसें थी, बकरियाँ थी, घोड़े थे, गधे थे। किसी के सामने चारा नहीं था, पर सभी ज़मीन पर मुर्दों यानी एक लाश की तरह पड़े हुए थे। इनमें कई तो उनके कमज़ोर हो गए थे कि वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाए या ताकते रहे, कोई चारा लेकर नहीं आया। यानी वो बस गेट पे देखते रहे कि कोई चारा लेके आएगा। उन्हें भूख भी लग रही थी। थक हार कर दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू करी। फिर जब दीवार में जो नमकीन मिट्टी थी उन्होंने वही चाटनी शुरू कर दी, पर इससे उन्हें क्या तृप्ति मिलती, उन्हें तो बहुत भूख लग रही थी। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ये दोनों मित्र कौन थे? हीरा और मोती नामक बैल थे, 2 पक्षी थे, गया और झूरी थी, या पड़ोसी और उसका मित्र था। तो हमारे जो हीरा और मोती नामक ये हमारे बैल थे, तो आप इसका आंसर करेंगे हीरा और मोती नामक बैल। प्रश्न नंबर 2 है, दोनों मित्र इस समय कहाँ थे? तब यहाँ उन्हें क्या क्या बात समझ में नहीं आ रही थी, तो आप इसका आंसर करेंगे। तो दोनों मित्र इस समय कांजी हाउस में थे। दोनों बैल को खाने एक तिनका भी ना दिया था, इसलिए उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका मालिक ऐसा क्यों कर रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, वहाँ और कौन कौन से जानवर थे, उनकी क्या दशा थी, वो भी आपको लिखनी है। तो वहाँ पर कई भैंसें थी, बकरियाँ थी, घोड़े, गधे आदि थे। सभी जानवर बहुत कमज़ोर थे। एक लाश, जिंदा लाश की तरह वह पड़े हुए थे, मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। प्रश्न नंबर 4 है, हार थक कर बैलों ने भूख मिटाने का क्या उपाय किया? उन्होंने जो नमकीन की दीवार थी उसे चाटना शुरू कर दिया। यानी थक हार कर बैलों ने भूख मिटाने के लिए दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया। प्रश्न नंबर 5 है, साबिका शब्द का अर्थ क्या है? सबक सिखाना, सरोकार, पीछे पढ़ना या सोचना। तो साबिका शब्द का अर्थ है सरोकार। तो आप इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।